हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे चैटबॉट के बारे में जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। हर न्यूज में हर जगह वो छाया हुआ है। क्यों इसकी चर्चा हो रही है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्यों वो एक तरीके से मानवता के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा, बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा और काफ़ी हद तक वो हमारी हेल्प करेगा। यहाँ तक कि मैं बता दूंगा दोस्तों कि वो गूगल से भी बेटर हमारे लिए काम करेगा। और कहीं कहीं न्यूज में तो ये भी लोग बात कर रहे हैं कि कहीं ये मतलब गूगल को ही रिप्लेस ना कर दे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा एडवांस है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में। एक तरीके से चैट बोट है, ठीक है। मैं आपको चैट बोट बता देता हूँ, फिर आगे चलेंगे कि ये क्या है। देखिए, चैट बोट क्या होता है कि मान लीजिए आप व्हाट्सएप से चैट करते हैं, एक इंसान से आप इंसान से चैट करते हैं, तो एक तरीके से आपका क्या है, चैट बोट है। या उसको हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, ह्यूमन चैट बोट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एआई चैट बोट इसलिए है क्योंकि आप जब इससे चैट करेंगे तो एक तरीके से इंसान की तरह आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, चैट करेगा। अब आप पूछेंगे सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, एक तरीके से आप समझिए कोडिंग का एक वेबसाइट होती है, कोडिंग की वेबसाइट होती है, लेकिन ये सोच पाती है। ये क्या करती है, अपने आप को डेटा के हिसाब से बदल पाती है, डेटा के हिसाब से क्या करती है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाती है। इसीलिए जो इसका नाम है क्या है, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। मतलब जब आप इसे चैट करेंगे तो ये क्या करेगा, आपके हिसाब से ये सोचने लगेगा। और जैसे जैसे आप ये क्वेश्चन इसे पूछेंगे, ये क्या करेगा, आपके जो फ्यूचर क्वेश्चन है, जैसे जो आप आगे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ये पहले से इसको क्या करेगा, अज्यूम कर लेगा, ठीक है। और जैसे आप क्वेश्चन गूगल से पूछते हैं, गूगल से क्या क्वेश्चन पूछते हैं, मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो वो क्या करता है, जो डेटा पहले से ही पड़ा है वो क्या करता है, लाता है, आपको क्या करता है, आंसर कर देता है। पर यहाँ ऐसा नहीं है। जब इसके साथ आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे तो ये क्या करेगा, आपको डेटा अपने हिसाब से बताएगा। जैसा आप बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसके हिसाब से क्या करेगा, ये ट्रेंड हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, बहुत एक्यूरेट आपको आंसर करेगा। मान लीजिए कि आपको क्या करना है, कोई ईमेल लिखना है तो ये उसमें भी आपकी मदद करेगा। मान लीजिए आपको करना है कि कोई बर्थडे प्लानिंग करनी है, कोई प्लान करना है, उस प्लान में भी आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। आपने ये देखा होगा, टोनी स्टार्क की मूवी देखी होगी, टोनी स्टार्क कह रहा हूं, आयरन मैन मूवी देखी होगी, तो उसमें क्या होता है कि एक उसका मशीन होता है, आप देखेंगे बगल में रहता है। तो जब भी वो उससे कुछ पूछता है तो वो क्या करता था, उसको एक जवाब देता है, उसको प्रॉपर सारी चीजें ढूंढ ढूंढ के लाके देता है। तो सेम चीज आप समझ सकते हैं, ये भी आपके लिए करेगा। मान लीजिए कि आप कोडिंग कर रहे हैं, आप कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग में आपकी कोई कोडिंग में गलती आ गई, अब आप उसको ढूंढ रहे हैं, आपको पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि इसको देंगे, तो ये क्या करेगा, काफी हद तक ये करेगा कि आपके लिए उस कोड को बेहतर करके दे, काफी हद तक ये आपकी प्रॉब्लम बताए। गूगल पे आप वही चीज सर्च करते हैं तो वो क्या करता है, आपको वही सोल्यूशन ला के देगा जो पहले से किसी ने डाला हुआ है। पर यहाँ ऐसा नहीं है, ये काफी हद तक एडवांस है। तो ये क्या करेगा, अपने हिसाब से चीजों को क्या करेगा, मैनेज करके अपने हिसाब से सोच के आपको नई चीजें ला के देगा। और इसे क्या कर सकते हैं, और जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे पीपीटी बनाते हैं, ठीक है, या कोई ऐसे लिखा जाता है, तो ये सारा काम ये सारा करके दे सकता है। जैसे आर्टिकल लिखा जाता है, ये भी सारा काम ये करके दे सकता है। और भी बहुत सारी चीजें भी दे सकता है, लेकिन फिलहाल अभी इसका जो यूज हो रहा है सिर्फ बीटा फॉर्म में हो रहा है। बीटा फॉर्म का मतलब क्या है कि सिर्फ आप इससे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, जानकारियां ले सकते हैं। अभी तक इसका इतना ही यूज कर सकते हैं, अभी इस पे काम हो रहा है। तो इस बीटा फॉर्म के लेवल पे ये क्या होगा, इसका आप यूज कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इतना ज्यादा एडवांस है कि इसके जो फाउंडर हैं, ठीक है, वो तो यहां तक सोच रहे हैं कि अब इसको क्या करें, हम इसको मोनेटाइज कर दें, कि अब यहां से पैसे भी कमाने लगे या इस पे कुछ चार्ज रख दें। अभी तक तो ये फ्री है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये इतना एडवांस है कि इस पे वो पे करें, मतलब आपको पे करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा इनका, ठीक है। तो ये है, और ये इतना एडवांस है दोस्तों, जैसे ही लॉन्च हुआ, मैं आपको दिखाता हूं, इसके जो फाउंडर है सैम अल्टमैन, इसके जो फाउंडर हैं, जैसे ही लॉन्च हुआ 1 मिलियन इसके जो यूजर थे वो क्या हुआ, क्रॉस कर चुका है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मैंने खुद जाके उसे मतलब वहां पे देखा, ठीक है दोस्तों। इनकी वेबसाइट पे मैं गया, ठीक है, चैट जीपीटी पे मैं गया। अच्छा, इसको आप गूगल से आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप एक सेकंड में पानी पी के आता हूं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि इसको आप गूगल से नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आपको क्या होगा, इनकी ही वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा। वो वेबसाइट क्या है, देखिए, वो वेबसाइट इनकी है ओपन एआई करके है। आप क्या करेंगे, पहले उस पेज पे जाएंगे, उस पेज पे जाने के बाद जब आप लॉग इन करेंगे, ठीक है, साइन अप करेंगे, उसके बाद क्या होगा, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ट्राई इट का, ठीक है। वहां पे जब जाएंगे, वहां पे लॉग इन करेंगे तो फिर आप इनका जो फंक्शन इसको आप यूज कर पाएंगे। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन भी आते हैं, तो आपको देख के लगेगा कि ये कितना ज्यादा एडवांस है, ठीक है।
ये हमने बात कर लेते हैं फाउंडर की। यहाँ पे आप देख रहे हैं नाम एलॉन मस्क का। तो मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में एलॉन मस्क भी इससे जुड़े हुए थे, अभी भी जुड़े हुए हैं, बट एक तरीके से पूरी तरीके से इससे अलग हो चुके हैं, अब इसमें मतलब एक्टिव नहीं है। तो इसके जो मेन फाउंडर हैं वो कौन है? सैम आल्टमैन। और भी लोग हैं, यहाँ पे हम नाम देख रहे हैं, लेकिन जो सैम आल्टमैन है ये क्या कर रहे हैं? इसके फाउंडर हैं, एक तरीके से डायरेक्टर भी हैं और सीईओ भी हैं। इस पूरी कंपनी को क्या कर रहे हैं? यही गवर्न कर रहे हैं। तो इसी आपने देखा होगा ट्विटर में यहाँ पे पीछे इन्होंने क्या किया था, इसको मैसेज मतलब पोस्ट डाला था। ये तो बात होगी इसकी, लेकिन ये क्यों इतना खास है? ये इतना खास इसलिए है दोस्तों कि काम तो कर रहा है, लेकिन बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें फंड डालने के लिए बात की जा रही है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की मैं बात कर दूं तो वो खुद इसमें 1 बिलियन के आसपास फंड डालेगा, उन्होंने अनाउंस किया है। और साथ ही साथ जो माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है, ठीक है, जहाँ पे सारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है, जैसे अमेजॉन का डेटा अमेजॉन क्लाउड पे स्टोर होता है, तो वैसे इनका जो डेटा स्टोर होगा, जब पब्लिक जैसे यूजर जब इनके डेटा को यूज करेंगे, मतलब चैटबॉट को यूज करेंगे, तो जो डेटा आएगा, ठीक है, तो वो डेटा क्या करेगा? माइक्रोसॉफ्ट के जो क्लाउड है वहां पे स्टोर किया जाएगा। एक तरीके से देखिए इसका जो स्पॉन्सर भी है तो माइक्रोसॉफ्ट ही है, ठीक है। और भी कौन कौन इन्वेस्टर है इसमें, इसकी भी बात कर लेते हैं। मैं आप बता दूं, देखिए एलॉन मस्क है, लिंक्डइन के जो फाउंडर हैं, ठीक है, रेड हॉफमैन वो भी हैं। यहाँ पे पीटर थिल है। पीटर थिल कौन है दोस्तों? मैं बता दूं कि जो पेपाल बना था तो उसमें एलॉन मस्क भी थे, ठीक है, तो उसी में मतलब पीटर थिल भी थे। ये दोनों मिलके मतलब इसमें काफी लोग थे। जो मेन थे मतलब पीटर थिल और एलॉन मस्क थे। इन्होंने क्या किया था? पेपाल को बनाया था। उसमें से और भी लोग थे, जैसे कि मैं आपको बता दूं जो लिंक्डइन के फाउंडर हैं वो भी पेपाल में ही आए हैं। एक तरीके से पेपाल माफिया भी कहा जाता है, क्योंकि जो उसमें से जितने भी लोग निकले, जैसे 12-13 लोग थे जितने लोगों ने पेपाल बनाया, उसके बाद जब वो दूर हुए, मतलब कंपनी को बेच के जब वो अलग हुए, तो उन्होंने क्या किया? बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बनाई, जैसे यूट्यूब है, लिंक्डइन है। जो पीटर थिल है वो क्या करते हैं? थिल फंड भी चलाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? 1 बिलियन का एक तरीके से मतलब फंड चलाते हैं। उसमें क्या करते हैं? जो नए नए स्टार्टअप होते हैं उसमें ये फंड करते हैं। कितना? 70 से 80 लाख के बीच में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ओयो कंपनी जो है उसने पहली फंडिंग वहीं से उठाई थी, और ये कोई चार्ज नहीं करते हैं। जैसे कि उन्होंने 70 लाख दिया थिल फंड से, तो आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे? आपको पैसा दे देंगे ताकि आपकी जो कंपनी है ग्रो हो। आपको काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं। तो ये दोस्तों था चैटबॉट के बारे में। अब आइए जानते हैं कि इससे क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। फायदा तो मैंने बता दिया, ठीक है। नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि बहुत सारे जॉब जा सकते हैं। जैसे कि जो छोटे मोटे जॉब हैं, जैसे कि कंटेंट राइटिंग का जो जॉब है वो जा सकता है, आर्टिकल लिखने का जॉब है वो जा सकता है। जैसे ईमेल में बहुत सारे जॉब थे वो भी जा सकते हैं। जैसे आपको प्लानिंग की जो जॉब थी वो भी जा सकती है, जैसे बर्थडे प्लानिंग की। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जॉब थे वो जा सकते हैं। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि इंसानों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए कि आप एज ए रिसर्च स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। आप कोडर हैं तो आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। जैसे बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशन आएंगे आपके कोडिंग में, तो वहाँ पे ये क्या करेगा? आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर पाएगा। जैसे जब गूगल आया दोस्तों, तो जैसे गूगल आने से ये भी था कि जैसे जब कोई टेक्नोलॉजी आती है तो जॉब जाते हैं, ये सही बात है। जैसे कि यूट्यूब आया तो बहुत से जो न्यूज़ थे उनकी व्यूवरशिप गिरी, क्योंकि मतलब लोग यूट्यूब पे आने लगे टीवी को छोड़ के। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ, लोगों को बहुत ज़्यादा जॉब मिला, बहुत से लोगों को जॉब मिला, बहुत से नए नए जो क्रिएटिविटी थी निकल के आई। तो इसके आने से कुछ जॉब तो जाएंगी, जरूर जाएंगी, ये तो सच बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंसानों को फ़ायदा भी मिलता है। बहुत ज़्यादा जो इंसानियत वो क्या होती है? एडवांस हो पाती है। तो इससे ये इसका फ़ायदा भी है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था जो मैंने सोचा आपको बताऊं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था। मुझे लगा आपको ये बताना चाहिए। और अगर आप इसका यूज करना चाहते हैं तो आप OpenAI पे जाके इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।